हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल प्राइव एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं। आज हम देखते हैं ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की क्या खूबसूरती है। इंग्लिश एक रिच लैंग्वेज है, इसमें कई सारी स्पेशलिटी है और जब स्टूडेंट्स उन स्पेशलिटीज़ को ध्यान से नहीं समझते हैं तो वे अक्सर गलतियां कर बैठते हैं या फिर कन्फ्यूजन में होते हैं कि उन्हें कहाँ पर क्या यूज करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक को आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम देखते हैं कुछ खास इंग्लिश के टर्म्स को जहां पर आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली जो चीज़ है, फर्स्ट थिंग इज 12 AM या फिर 12 PM। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 12 AM कब लिखूं, 12 PM कब लिखूं, वो दोपहर का होगा या फिर रात का होगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोपहर के लिए 12 PM का यूज करते हैं और रात के लिए 12 AM का यूज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ना तो 12 AM होता है और ना 12 PM होता है। इन दोनों का यूज जो है इंग्लिश के अंदर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो क्या करना है, देखिए, रात के अगर 12 बजे हैं तो आपको इसको 12 मिडनाइट का यूज करना है। आपको 12 के साथ जो है मिडनाइट वर्ड का यूज करना है। आप AM बिल्कुल नहीं लगाएंगे। या फिर दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो उसके लिए आपको जो है 12 नून का यूज करना है। एक्चुअली जो चीज़ है वो ये है, देखिए, दोपहर के 12:01 दैट मीन्स 12.01 यहाँ से शुरू होता है और रात करके 11:59 का जो पीरियड होता है ये कहलाता है हमारा PM। ठीक उसी तरह से रात के 12:01, रात के 12:01 से लेकर के दोपहर के 11:59 का जो पीरियड होता है ये कहलाता है हमारा AM। तो एग्जैक्ट जो 12 दिन का हो या 12 रात का हो तो वो ना तो AM की कैटेगरी में आता है और ना PM की कैटेगरी में। तो इसलिए आप दिन के, अगर दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप 12 नून का यूज करें, और अगर रात के एक्यूरेटली 12 बजे का यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू राइट 12 मिडनाइट, मीन्स यहां पर AM या PM का यूज ना करें। चलिए नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल या फिर आई एम गोइंग टू द स्कूल। कि आई एम गोइंग टू स्कूल का मतलब है एक स्टूडेंट अगर स्कूल जा रहा है तो जाहिर है वो पढ़ने के लिए जा रहा होता है, तो उसके साथ जो है हम द स्कूल का यूज नहीं करते हैं। स्कूल हो एक ऐसा नाउन है, जब आप स्कूल का यूज उसके प्राइमरी पर्पस को शो करने के लिए, यानी कि उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है उसको शो करने के लिए करते हैं, तो आप उसके लिए द का यूज नहीं करते हैं। आप उसके साथ द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके सेकेंडरी पर्पस को दिखलाना हो तो आप निश्चित रूप से द स्कूल का यूज करेंगे। गौर कीजिए, एक स्टूडेंट अगर स्कूल जा रहा है तो वो उसको कहना है और उसे कहना चाहिए आई एम गोइंग टू स्कूल। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो स्कूल का जो प्राइमरी पर्पस है, और स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं या टीचर्स पढ़ाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स या टीचर्स अपने लिए जो है द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी स्कूल जाते हैं, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो कभी भी जो है पढ़ना या पढ़ाने से नहीं होता है। उनका एक डिफरेंट पर्पस होता है, अदर पर्पस के लिए वो जो है स्कूल जाते हैं। हो सकता है उन्हें स्कूल फी डिपॉजिट करनी हो, वो PTM में जा रहे हों या किसी और काम से जा रहे हैं, तो उस केस में आपको द का यूज करना है। सपोज कीजिए एक स्टूडेंट ऐसा लिखता है आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा होता है। या एक टीचर भी जब स्कूल में पढ़ाने जाएगा तो निश्चित रूप से उसे भी लिखना है आई एम गोइंग टू स्कूल, द का यूज बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन पेरेंट्स या कोई और लोग अगर वो जा रहे हैं अलग पर्पस के लिए तो उस केस में उन्हें जो है द का यूज बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो उस केस में दोनों ही सिचुएशन गलत है। अगर स्टूडेंट्स अपने साथ द का यूज कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स अपने साथ स्कूल जाने के सेंस में द का यूज नहीं कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस गलत होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब स्कूल वर्ड का यूज आप प्राइमरी पर्पस दिखलाने के लिए कर रहे हैं तो उसके पहले द न लगाएं,
हाँ, सेकेंडरी पर्पस के लिए अगर दिखलाना चाह रहे हैं, कोई डिफरेंट पर्पस के लिए दिखलाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से लगाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या लिखूं, आई एम गोइंग टू मार्केट करेक्ट है या आई एम गोइंग टू द मार्केट करेक्ट है। तो देखिए, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट हैं। आप चाहे लिखें आई एम गोइंग टू मार्केट, ये भी सही है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो ये भी सही है। अब आप कहेंगे दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो यहां पर भी स्कूल से रिलेटेड ही चीजें यहां पर भी एप्लीकेबल है। मतलब जब आप मार्केट का प्राइमरी पर्पस जो होता है उसको फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको द का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए, मार्केट का प्राइमरी पर्पस क्या हो सकता है? मार्केट जनरली वो जगह है जहां बायर्स कुछ खरीदने जाते हैं या जो सेलर्स होते हैं कुछ बेचने जाते हैं। तो जब आप मार्केट के अंदर कुछ खरीदने या कुछ बेचने जा रहे हैं, तो उस केस में मार्केट के पहले जो है आप द का यूज बिल्कुल ना करें। सपोज आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, देन यू हैव टू से आई एम गोइंग टू मार्केट, द का यूज बिल्कुल ना करें। लेकिन मान लीजिए कोई और डिफरेंट पर्पस हो सकता है आप मार्केट घूमने जा रहे हैं, हो सकता है आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या कोई और पर्पस है खरीदने या बेचने के अलावा, तो द लगाना ना भूलें, वहां पर आपको द लगाना पड़ेगा। मीन्स हुआ कि दोनों ही सिचुएशन जो है वो सही है, बट उनके सेंस में फर्क है। तो आप इन सेंस को जरूर समझें, जरूर जानें, नहीं तो होता क्या है, जहां मर्जी द लगा दो, जहां मर्जी द हटा दो, तो सेंस जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, सेंस कुछ और निकल करके आता है, अल्टीमेटली आप गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, हमने यहां पर देखना वैसे तो देखना के लिए इंग्लिश में 20 वर्ड्स होंगे, लेकिन हम अभी कुछ बड़े ही सिंपल वर्ड को ले रहे हैं जिनका यूज आप खूब करते हैं। हम इनके बीच के डिफरेंस को समझते हैं। देखिए, सी, लुक और वॉच, इन तीनों का मतलब जो है देखना होता है। तीनों ही वर्ब हैं और तीनों का मतलब है देखना। अब आता है कि फिर इनके यूज में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिए। सी जो है, सी दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर आइज। हमारी जो आंखें हैं, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है? किसी चीज को देखना है। तो अनायास आप किसी चीज को देख लेते हैं, उसके लिए आपकी आंखों को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, तो उस केस में उस सिचुएशन को हम कहते हैं सी। आपकी आंखें खुली है, सामने जो भी चीजें आएगी आप देखना चाहें या ना चाहें वो चीजें दिख जाती है, तो वो सिचुएशन जो है सी कहलाता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है और आप उसको देखना चाहते हैं, तो वो जो है वो लुक है। तो ये सी और लुक के बीच का एक बड़ा डिफरेंस है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, और आप ध्यान रखेंगे सी के बाद जो है किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, सी जो है इसका आप कॉन्टिन्यूअस एक्शन में भी यूज नहीं करेंगे, आप इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन लुक जो है इसके साथ प्रेपोजिशन एट का यूज होता है और इसका कॉन्टिन्यूअस एक्शन होता है। मैं देख रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश कभी भी आप आम सीइंग नहीं कर सकते हैं। आप इसको सिंपल टेंस में यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज आप नहीं करेंगे। हाँ, आई एम लुकिंग एट, मान लीजिए आई एम लुकिंग एट द वॉल, मैं दीवार को देख रहा हूं, तो आपको जब एक ध्यान से किसी चीज को देखने की बात आएगी, तो वहां पर आपको लुक के साथ लुक का यूज करना है और उसके साथ प्रपोजिशन एट आएगा। क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे जो ग्रामेरियन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि ये आंखों का नॉर्मल फंक्शन होता है, इसके लिए हमारी आइज को किसी तरह का एफर्ट नहीं करना पड़ता है, दिस इज ऑटोमेटिक फंक्शन। तो जब कोई एफर्ट ही नहीं है, तो इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं बनाना है। लेकिन आप जब किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, तो आंखों को एफर्ट करना पड़ता है, तो आप उसका कॉन्टिन्यूअस एक्शन भी बनाएंगे, लाइक आई एम लुकिंग एट द वॉल, आई एम लुकिंग एट द पिक्चर वगैरह, और इसका आपको कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं करना है। चलिए, देखना से एक और हमने वर्ड लिया, वो है वॉच। गौर कीजिए, मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस की ऐसा कहा जाता है कि टीवी देखो, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्या सी टीवी या लुक एट टीवी? नहीं होता है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है वॉच।
गौर कीजिए, सी जो है वो तो नॉर्मल फंक्शन है, आपके सामने पड़ी है तो जब भी आपकी आंखें जाएगी आप टीवी को देख लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि आई एम लुकिंग एट द टीवी, तो इसका मतलब है आप बंद पड़ी टीवी को देख रहे हैं। लेकिन जब वॉच का यूज किया जाता है और बंद पड़ी टीवी को कोई नहीं देखता, टीवी दैट मीन्स जब भी हम देखते हैं तो उसमें कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो प्रोग्राम टीवी के अंदर या फिर मूवी के अंदर जो आप देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स को या मूवी को आप देख रहे होते हैं, उनके सीन्स को देख रहे होते हैं, तो वो कहलाता है वॉच। लाइक आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। इस तरह से वहां पर आप ना तो लुक का यूज कर सकते हैं ना सी का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। तो देखना के लिए बड़े सारे वर्ड और भी हैं, उनकी डिस्कशन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हियर और लिसन। देखिए हियर और लिसन सेम वही डिफरेंस है जो सी और लुक का है। हियर जो है हमारे जो ईयर्स हैं इसका नॉर्मल फंक्शन है। हमारे अगर ईयर्स ठीक ठाक हैं, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जो भी आसपास चीज़ें, खास करके कोई नॉइज हो या कोई ऐसी आवाज़ हो, साउंड हो जिसको हम सुनना चाहें या ना सुनना चाहें, वो हमें सुन जाती है। तो डैट मीन्स वो जो है हियर है। और लिसन जो होता है किसी चीज़ को ध्यान से सुनना होता है। मान लीजिए आसपास नॉइज हो रही है, तो आपने कहा आई कैन हियर दिस नॉइज, मैं इस नॉइज को सुन सकता हूँ, डैट मीन्स वो मेरे कानों में आ रही है। और मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, तो आप उसके लिए आई एम हियरिंग म्यूजिक नहीं लिख सकते हैं, यू शुड राइट आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। ये जो होगा तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आप यहां पर हियरिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। और आप ध्यान दें, जिस तरह से सी का बताया कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं होता, ठीक उसी तरह से हियर का भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं होता। आप हियरिंग का यूज नहीं करेंगे। हाँ, कुछ स्पेशल सेंस में होता है, उसकी भी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो लिसनिंग और लिसन ऑलवेज टेक्स प्रेपोजिशन टू। हियर कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। आई कैन हियर दिस नॉइज, देयर इज नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड हियर। बट जैसे आप लिसनिंग जैसे यूज करेंगे, लिसन का यूज होगा, तो इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, गौर कीजिए, यहां पर भी स्टूडेंट्स खूब कि कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रैक्टिस क्या है और ये प्रैक्टिस क्या है या फिर कौन सही है। तो देखिए प्रैक्टिस जो है बोथ आर करेक्ट, ये दोनों जो है दोनों ही करेक्ट है। दोनों ही जो है प्रैक्टिस जो है करेक्ट है। जब आप सी का यूज करते हैं तो क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। ये रहा एक प्रैक्टिस और ये दूसरा प्रैक्टिस। ये वाला जो प्रैक्टिस है ये नाउन है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये जो प्रैक्टिस है ये वर्ब है। तो आपको ये इस प्रैक्टिस का यूज नाउन की तरह करना है और इस प्रैक्टिस का यूज वर्ब की तरह करना है। जैसे मान लीजिए हर प्रैक्टिस मेड सक्सेसफुल इन हर लाइफ। अब हमने जो कहा हर प्रैक्टिस मेड हर सक्सेसफुल इन द लाइफ, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो प्रैक्टिस है इसका यूज जो है हम नाउन की तरह कर रहे हैं, तभी हमने हर प्रैक्टिस का यूज किया है। हर प्रैक्टिस मेड हर सक्सेसफुल इन द लाइफ, आप जैसा भी आप कहना चाहें। तो ये हर प्रैक्टिस, ये वाला प्रैक्टिस नाउन है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये वर्ब है। आप यहां पर हर प्रैक्टिस ये ऐसी वाला नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे हमने कहा सी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, सी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अब यूज नहीं होगा हर प्रैक्टिस, इस तरह से हम ऐसी वाला नहीं लिख सकते। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वर्ड वो है, यहां पर भी एक बड़ी सारी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, वो है एडवाइस, वो कहते हैं, और एडवाइस। अब इसके बीच में भी डिफरेंस है और स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगेन देखिए एडवाइस जो है सी दैट मीन्स एडवाइस, ये अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एक नाउन है, जबकि एडवाइज ऐसी जो है ये वर्ब है। तो जब आप जो है नाउन में यूज करना चाहते हैं, इसकी जो हिंदी हुई ये हुई एडवाइस दैट मीन्स सलाह, और ये एडवाइस दैट मीन्स सलाह देना। जैसे शी हैज डन अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। अब देखिए माई एडवाइस जो होगा शी हैज डन अकॉर्डिंग
टू माई एडवाइस। अब यहां पर आप जो है एसी वाला नहीं लिख सकते, वर्ब नहीं, माई एडवाइस, मेरी सलाह, इससे आएगा। और ये जो एडवाइस है ये वर्ब, जैसे आई एडवाइज्ड हर, अब देखिए ये वर्ब का प्लेस है, तो जाहिर है यहां पर जो है ये एसी वाला एडवाइस का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप इंग्लिश की इन खूबसूरती को, इन ब्यूटी को समझें, और अब तक जो आप कंफ्यूजन महसूस कर रहे होंगे या जो गलतियां कर रहे होंगे, तो यकीनन आप उनसे बचें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।